और ये पूरी तरीके से मेरे 2 बेटे, तीसरी बेटी, लेकिन मेरे साथ जो चीटिंग हुई है। शादी के 2 साल बाद ऐसा खुलासा जिसने रिश्तों पर ही सवाल खड़े कर दिए। सीतापुर से बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी ने अपने दामाद पर गंभीर आरोप लगाए। विधायक का दावा है कि जिस युवक से उन्होंने अपनी एमबीबीएस डॉक्टर बेटी की शादी की थी, उसके बारे में कई चौंकाने वाली बातें बाद में सामने आई। उन्होंने कहा कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। विधायक ने अपने समधी पर भी गंभीर आरोप लगाए। आखिर पूरा मामला क्या है? विधायक ज्ञान तिवारी ने फेसबुक लाइव में क्या क्या कहा है, सुनिए। क्या कुछ कहना है बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी का। सादर प्रणाम। आज हम अपनी फेसबुक के माध्यम से लाइव हैं। हम हैं, हमारी बेटी है डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी। हम आज की लाइव कोई विधायक की हैसियत से, जनप्रतिनिधि की हैसियत से नहीं डाल रहे हैं। ये लाइव हमारी एक पिता अपने बेटी के प्रति डाल रहा है। आज से 2 वर्ष पहले 2024 में हमने अपनी बेटी की शादी किया था मिश्रित में, और हम ये शादी हमारे एमडी कॉलेज के प्रिंसिपल जिनके पढ़ाए हुए थे अनु त्रिवेदी, उनके लड़के के साथ, प्रखर के साथ की थी। और विपिन मिश्रा जी थे, उनकी भी वहाँ पे रिश्तेदारी थी। और कई लोगों से पूछा, आज स्वर्गीय जनार्दन जी नहीं है, और जब उनसे पूछ करके, तब हम पूर्व सांसद हमारे जनार्दन मिश्रा जी से पूछ करके हमने शादी की थी। आज हमको ये महसूस हुआ कि जिस बेटी को हमने एमबीबीएस डॉक्टर बनाया, पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, वो बाप कहीं न कहीं कोई कमी रह गई, जो ठगा अपने आप को महसूस कर रहा है। और हमें जानकारी हुई है कि 4 मुकदमे ये अनु त्रिवेदी भिन्न भिन्न नामों से करके, कुछ महिलाओं से शादी करके या कुछ पैसे ठगे हैं, जो भी है, जिसकी एफआईआर भी हुई है, और इस कारण वो जेल में गया हुआ है। और आज हम खुद अपने आप को महसूस कर रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है कि जो मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, आज हम भी ठगे हैं। और हमारी बेटी अगर चाहेगी, मैंने बेटी को राजी कर रहा हूँ, अगर बेटी हमारी चाहेगी तो मैं भी अनु त्रिवेदी के खिलाफ एक एफआईआर कराऊंगा। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि एफआईआर होगी कि जिस तरीके से गुमराह करके, क्योंकि उसके ऊपर 2016 से 18, 16, 18 या 20, 22 तक के 21 तक 3-4 मुकदमे उसके लिखे हुए हैं, और बाकी भी कुछ लोग उसके आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर से वो दुष्ट व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए। किसी भी कीमत पर ऐसे व्यक्ति को बचना नहीं चाहिए। सलाखों के पीछे है। यदि उसके लड़के का हाथ है उसमें, तो उस लड़के को भी जेल जाना चाहिए। उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हुई है। मैंने इसको एमबीबीएस डॉक्टर बनाया है। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़े होकर के अपने जीवन यापन कर सकती है, और मैं स्वयं में इसका घर अलग बना के दूंगा। और ये पूरी तरीके से मेरे 2 बेटे, तीसरी बेटी, लेकिन मेरे साथ जो चीटिंग हुई है, जिन लोगों को हमने कहा था कि आप इसके बारे में जानकारी की, तो किसी ने हमको यही बताया गया कि ये रियल एस्टेट का काम करते हैं और इस तरीके से। तो मैंने सोचा, एक लड़का, इसके छोटा परिवार है, और मेरी बेटी डॉक्टर है, स्वयं कमाती है, तो स्वयं अच्छा परिवार रहेगा। इस नाते परिवार भी अच्छा था, जैसा कि हमको लगा देखने से। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए कि पूर्व में ये कैसा व्यक्ति है। क्योंकि अगर लोकल स्तर पे सीतापुर, लखनऊ, अगल बगल कहीं मुकदमा होता, किसी से ठगी किया होता, तो मेरी जानकारी में होता। लेकिन ये चीज मेरी जानकारी में नहीं हुआ कहीं दूर दूर तक। और 24 में हमने शादी की। 24 से पहले हमारा कोई जान पहचान भी कहीं दूर दूर तक नहीं था। इस नाते हम अपनी बेटी को भी तैयार कर रहे हैं कि एक अनु त्रिवेदी के खिलाफ आप भी एक मुकदमा लिखाइए कि हमसे भी ठगी हुई। जबकि मैंने हर तरीके से, पूरी तरीके से, जो भी होता है एक बात कर सकता हूँ, उस तरीके से बहुत बड़ा आयोजन करके मैंने शादी की। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि यार, ऐसे लोग जो दुराचारी हैं, जिन्होंने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, जिन्होंने महिलाओं से, असहाय महिलाओं से ठगा या जो भी किया है, ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये मेरी मांग भी है। और वो सलाखों के पीछे है, उस पर कार्रवाई होगी। और जहां मेरा भी बस चलेगा, तो मैं भी, मेरा उस परिवार से कोई भी लेना देना नहीं है। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हुई है, और वो स्वयं डॉक्टर है, और मैं उसको अच्छे से, जब तक मैं जीवित हूँ, ये मेरे ही घर में रहेगी। ये भी मैं वचन दे रहा हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।
है।